अंता विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को जनता के बीच से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागना पड़ा। जनता ने जमकर प्रमोद जैन भाया का विरोध किया, जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और कई जगह पर तो उन्हें प्रचार करने के लिए जाने से जनता ने रोक दिया। यानी प्रमोद जैन भाया का रास्ता रोक दिया गया। तो इसको देखकर एक पुलिस अधिकारी की कुछ लाइनें मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा कि जो भी आपने किया है निश्चित तौर पर आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो लौटकर अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो फिर अच्छे की कल्पना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमेशा ना तो ये वर्दी रहती है, ना हमेशा कुर्सियां रहती है और ना हमेशा जुबान रहती है। हर किसी को इस मिट्टी के अंदर मिलना है, किसी को जलकर तो किसी को दफन होकर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रमोद जैन भाया जो हाड़ौती के उस क्षेत्र में सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं और उनके पास जो धन संपत्ति है, उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ दर्जनों भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद भी वो बचे हुए हैं। जब मैंने नरेश मीणा से इसका जवाब पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी की जा रही, तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और आधे से ज्यादा नेताओं के घर तो प्रमोद जैन भाया की माया से चलते हैं। लेकिन ये जनता है, ये जनता जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है, ये जनता ही सरकार बनाती है और यही जनता है जो सरकार को गिरा देती है। इसलिए जनता से बड़ा कोई हो नहीं सकता। और जिस तरीके से जनता का प्यार नरेश मीणा को मिल रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की तो नींद उड़ी हुई है, लेकिन साथ में बीजेपी वालों की भी टेंशन बढ़ी हुई है कि कहीं वहां के मोरपाल सुमन को इस बार नरेश मीणा चुनाव हरवाकर वो राजस्थान की विधानसभा तो नहीं पहुंच जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा ना कि जनता जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, फैसला जनता को करना है। नरेश मीणा का क्या होगा, बीजेपी का वहां पर क्या समीकरण है और भाया का क्या कुछ चल रहा है, विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासु। सबसे पहले शुरुआत प्रमोद जैन भाया का जो जनता लगातार विरोध कर रही है उसको लेकर करते हैं। प्रमोद जैन भाया जो एक बड़े धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन दूसरी पहेली उनको लेकर यह भी है कि उन्होंने 12 के अंदर इतना भ्रष्टाचार किया है जो हमारी कल्पना से बाहर है। यह आरोप ना मेरे हैं ना ही लोकमत हिंदी के हैं, यह आरोप वहां के जनप्रतिनिधि और यह आरोप कांग्रेस के नेता भरत सिंह कुंदनपुर के हैं, जो हमेशा प्रमोद जैन भाया के ऊपर लगाते आते हैं। अब यह बात जो है वो सच साबित होती है इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि प्रमोद जैन भाया एक गांव के अंदर प्रचार करने के लिए जाते हैं तो गांव वाले उनका रास्ता रोक देते हैं कि प्रमोद जैन भाया झूठे आदमी हैं, उन्होंने जो वादे हमसे किए हैं वो वादे निभाए नहीं, इसलिए हमारे गांव में प्रचार करने के लिए उन्हें नहीं आने दें। दूसरी तरफ जब वो प्रचार करने के लिए गए तो जनता ने उनका रास्ता रोक दिया, जमकर उनका विरोध किया और इसी बीच भाया को जो हजारों लाखों करोड़ जो है संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं, उस भाया को मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से निकलना पड़ा। अब जनता है, जनता से बड़ा कुछ होता नहीं है। प्रमोद जैन भाया वहां से निकल लिए और एक वीडियो आप सुनिए किस तरीके से भाया भाभी चोर है, गली गली में चोर है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। तो ये सुना आपने, ये वही प्रमोद जैन भाया हैं जिनका विरोध ताउम्र जो है भरत सिंह कुंदनपुर करते रहे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। जो भाया का कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं काट पाई, हमेशा उन्हें अपना प्रबल दावेदार बनाया। उस प्रमोद जैन भाया को लेकर किस तरीके से जनता नारे लगा रही है। जनता का कहना है, एक बच्चा छोटा सा है, उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वो कह रहा है कि वोट तो मैं दूं और जिला प्रमुख बने भाया की लुगाई। अब इस तरह की बात भी जो है वो वहां पर छोटे छोटे बच्चे करने लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जनता में किस तरह से भारी नाराजगी बनी हुई है। तो क्या भाया की इस नाराजगी से नरेश मीणा को फायदा पहुंचेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी सोच रही है कि जब जब नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, छबड़ा और देवली उनियारा से सीधा फायदा
भारतीय जनता पार्टी का हुआ, क्योंकि नरेश मीणा ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। छबड़ा देवली उनियारा से अलग है, क्योंकि नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देकर शायद सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि नरेश मीणा इस बार कांग्रेस पार्टी के वोट तो काट ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के वोट बैंक में भी नरेश मीणा सेंधमारी कर रहे हैं। और जनता का कहना है कि भाई हम तो इस बार नरेश मीणा को विधायक बनाकर राजस्थान की विधानसभा भेजेंगे। नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का भी जो है वो समर्थन पूरी तरह मिल चुका है। एक कमेटी 31 लोगों की जो है 31 सदस्यों की बनाई गई है, जो नरेश मीणा के प्रचार सहित बूथ मैनेजमेंट सहित पूरे प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो संभालने का काम करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम नरेश मीणा जी पूरी तरह आपके साथ है, यानी आम आदमी पार्टी का साथ नरेश मीणा के साथ है। हनुमान बेनीवाल का आशीर्वाद हमेशा नरेश मीणा के साथ है। और नरेश मीणा तो ये भी कहते हैं कि भले ही कांग्रेस पार्टी के अंदर हो प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट, लेकिन आशीर्वाद किसके ऊपर है ये बड़ी चीज है। और वो मानते हैं कि सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल का आशीर्वाद नरेश मीणा के साथ है, क्योंकि नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल का भी साथ जिस तरीके से दिया था, ओम बिरला जब सामने चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो नरेश मीणा ने जी जान से प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था। लेकिन अब पार्टी की जो है अपनी एक मर्यादा होती है, उससे बाहर निकलकर कोई कुछ कर नहीं सकता। और नरेश मीणा का साथ प्रहलाद गुंजल दे तो नहीं सकते, लेकिन नरेश मीणा के मुताबिक सचिन पायलट और जो प्रहलाद गुंजल हैं उनका आशीर्वाद दिल से नरेश मीणा के साथ है। अब कितना आशीर्वाद उनके साथ है ये 14 नवंबर को पता चली जाएगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का साथ नरेश मीणा को मिला है। नरेश मीणा और मजबूत हुए हैं, लगातार उनका कारवा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। मोरपाल सुमन एक स्थानीय और सीधे साधे अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, अच्छे प्रत्याशी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पहले ये सीट बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने यहां से जीती थी, यानी बीजेपी के खाते में थी। और पिछले उपचुनाव पर अगर हम नजर डालें तो 7 सीटों में एकमात्र दौसा की सीट पर कांग्रेस पार्टी काबिज हुई थी। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की उपचुनाव के अंदर क्या स्थिति हो सकती है। अब सवाल यही है कि ये जनता सबसे ज्यादा बार ईवीएम में किसका बटन दबाएगी, और प्रमोद जैन भाया, नरेश मीणा और मोरपाल सुमन, इन तीनों प्रत्याशियों में से किसे विजेता बनाकर राजस्थान की विधानसभा भेजेगी। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।